वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी हम कौन कौन सी स्ट्रेटेजी से कल ट्रेड कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको 2 से 3 स्ट्रेटेजी जो समझाऊंगा उसके ऊपर आप काम करोगे तो मेरे ख्याल से अच्छा बेटर रहेगा। अदरवाइज आप बिना रिस्क टू रिवॉर्ड या बिना साइकोलॉजी बिना स्ट्रेटेजी के अंदर मार्केट जिस तरह से आपको ट्रेड दिखाएगा उस तरह से ट्रेड करोगे तो फंस जाओगे। उसका एक रीज़न समझो। मार्केट यहाँ से बहुत अच्छे से फॉल हुआ, जितने भी लोगों ने यहाँ सेल किया होगा और तुरंत अगर निकाला नहीं होगा तो यहाँ आके उसका एसएल हिट हो गया होगा, क्योंकि यहाँ इसके अंदर टाइम डीके हो गया होगा। और ये ब्रेकआउट देखने के बाद अगर यहाँ सी के साइड ट्रेड किया होगा, अगेन मार्केट नीचे गया, फिर से अपर साइड गया, यहाँ अगेन किसी ने देखा होगा तो ट्रैप होके मार्केट फिर अपर साइड चला गया। फर्स्ट थिंग ये समझो, अभी जो बीजेपी के ये जो न्यूज़ के वजह से ये जो मार्केट 2000 पॉइंट चला, तो कल का वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो। मैंने टाइटल भी बनाया था और वीडियो में भी बताया था कि मार्केट बहुत अच्छे से बिग गैप अप होने वाला है, लेकिन इतना 2000 पॉइंट एक्सपेक्ट नहीं किया था 500 टू 1000 पॉइंट के आसपास। तो पहला पॉइंट ये कि इतना बड़ा गैप अप खुला तो ऑलमोस्ट हमारे हाथ से प्राइस चला जा चुका है। तो अगर किसी के पास ओवरनाइट बीटीएसटी या कुछ भी पोजीशन है तो उसको ही प्रॉफिट मिलने वाला है। तो यहाँ सबसे पहले आपको ये देखना है कि मार्केट अगर कल समझो कि ये जो अभी चला है उसका रीज़न क्या है कि भाई बीजेपी का 320 से लेके 350 का एक एग्जिट पोल का एक ही न्यूज़ का मोस्ट ऑफ चैनल का कॉमन एक ही आइडिया है कि भाई इतने सीट्स आने चाहिए। अगर मान लो कि इतने सेट ही काउंटिंग में आ रहे हैं, मॉर्निंग के आसपास आपको दिख रहा है काउंटिंग में कि बीजेपी इसके आसपास चल रही है, तो ये न्यूज़ फैक्टर है, ये ऑलमोस्ट आ चुका है ये मार्केट के अंदर। तो कुछ मार्केट के अंदर ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर बाई चांस मान लो कि 350 प्लस चला गया सीट्स के अंदर, या फिर 300 के नीचे आ गया है सीट्स के अंदर बीजेपी को, तो जैसे ही 300 के अगर नीचे आ रहा है तो ये अनएक्सपेक्टेड मार्केट हो जाएगा और बहुत तेज़ी से फॉल आ सकता है। अगर 350 प्लस हुआ तो मार्केट बहुत ही तेजी से अपर साइड मोमेंटम कर सकता है। लेकिन अभी जो एग्जिट पॉल में दिखा रहा है उसके हिसाब से मार्केट ने ऑलमोस्ट ओवरनाइट मोमेंटम कर चुका है। तो इसके लिए आपको सोच समझ के ट्रेड करना है। अगर मान लो कि फर्स्ट स्ट्रेटेजी ये समझो कि बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 50,979.95 के आसपास और 2000 पॉइंट ही एग्जैक्टली 1996 यानी कि 4% के आसपास अभी प्लस के साइड पॉजिटिव क्लोज डाउन दिया है। अगर मान लो कि कल मार्केट गैप अप खुल रहा है 200 पॉइंट के आसपास या 300-400 पॉइंट के आसपास कुछ भी गैप अप खुल रहा है, अगेन ये समझ लो 1000 पॉइंट के आसपास अगर गैप अप खुल रहा है तो पहले मार्केट अगर रिट्रेस हो, फिर थोड़ा अपर साइड जाए, फिर थोड़ा नीचे, फिर अगर ये अपर साइड जाने के लिए ट्राई कर रहा है ऐसे डब्ल्यू पैटर्न या हायर हाइज या प्राइस एक्शन कुछ भी तरह से यहाँ अगर आपको दिख रहा है तो ही यहाँ सीधी साइड ट्रेड करो, अदरवाइज ट्रेड इग्नोर कर दो। अगर मार्केट चला गया है तो इसको पीछे जाके ट्रेड करने की ट्राई मत करना भाग के दौड़ के, अदरवाइज यहाँ स्टॉप लॉस हिट होने की बहुत ज़्यादा हैवी चांसेस हो जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, अगर मान लो कि गैप अप खुला 200-300 पॉइंट के आसपास, मार्केट यहाँ कहीं खुला और डायरेक्टली अपर साइड जाना स्टार्ट करते हैं, तो हम इतनी क्वांटिटी में है और इतने बजट से ही ट्रेड करना कैपिटल से कि अगर बाय चांस उसके अंदर एसएल हिट हो जाए तो हम उसके यस इतने ही कॉस्ट के 8-10 ट्रेड ले सके, इतना कैपिटल डाल के ही ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ मोमेंटम कर चुका है और गैप अप खुल के अपर साइड जाना है, तो यहाँ हमें कम क्वांटिटी में या स्मॉल क्वांटिटी में या फिर आपका जो रिस्क कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपको सी के साथ ट्रेड करना चाहिए और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ। दूसरा पॉइंट कि अगर फर्स्ट हाफ में मानो कि मार्केट के अपर साइड चला गया, आपको प्रॉफिट मिल गया, वेल एंड गुड। अगर मान लो कि यहाँ फर्स्ट हाफ में अपर साइड गया, फिर यहाँ ये थोड़ा सा नीचे आता है, फिर थोड़ा हाई लगाने के बाद अगेन नीचे आ रहा है, तो यहाँ आपको पुट के साइड एंट्री करना चाहिए यहाँ किसी भी लेवल पे इसी पैटर्न के अंदर। और यहाँ आपका टारगेट बहुत बड़ा होना चाहिए, यानी कि 1:2, 1:3 से लेके 1:5 तक का यहाँ आपको टारगेट लेके चलना है। तो ऐसे मार्केट में, न्यूज़ बेस्ड मार्केट में किस तरह से ट्रेड करना होता है कि मान लो कि आपने 10,000 रुपीज़ से यहाँ ट्रेड किया, तो यहाँ आपका टारगेट होना चाहिए 30 से 40 हज़ार रुपये और आपका कैपिटल साइज में मनी मैनेजमेंट फिक्स होना चाहिए कि अगर इसमें मान लो कि 50% का एसएल रखा है कि 5,000 का लॉस आप सह सकते हो आपके रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से, तो 10,000 का इन्वेस्टमेंट है, 5,000 का एसएल है और आपका टारगेट है 30 से 40 हज़ार। फिर आपको किस तरह से करना होता है कि स्टॉप लॉस आप कंजिक्यूटिव यहाँ से मानो कि आपने बाई किया
मार्केट यहाँ स्लो एंड स्टडी अपर साइड जा रहा है, जाने दो। अगर फिर ये लोअर लोज बनाना स्टार्ट करता है तो यहाँ आपको एग्जिट कर देना है बिना किसी इमोशन के और बिना किसी चीज़ के। अगर अगेन मैं बोल रहा हूँ 350 प्लस अगर काउंटिंग में आएगा तो ये टोटल न्यूज बेस्ड मार्केट है, मार्केट बहुत अच्छे से अपर साइड जा सकता है। अगर 300 के नीचे आया तो बहुत शार्प सेलिंग आ सकता है, तो हो सकता है सेकंड हाफ के आसपास अगर मान लो कि गैप अप खुला, अपर साइड गया, बहुत अच्छे से चला गया, फिर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ये नीचे आने का ट्राई करता है, यहाँ जो रेंज बनाया है वो ब्रेक डाउन, जैसे कि यहाँ देखो ये रेंज बनाया है, दूसरा रेंज यहाँ बनाया है, फिर ये ब्रेकआउट दिया है, अगेन यहाँ ब्रेकआउट दिया है, तो अगर ये ब्रेकआउट देने के बजाय ये ब्रेक डाउन देता है यहाँ से या यहाँ से, तो ऐसे टाइम पे यहाँ कोई भी ऐसी रेंज बने फिर ये ब्रेक डाउन देने के लिए ट्राई करे तो हम पी के साइड ट्रेड करेंगे। और हमारा टारगेट कहाँ होगा कि अगर ये गैप अप खुला है तो ये जो गैप है ये फर्स्ट गैप यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें प्रॉफिट मिलना ही चाहिए, ठीक है, चाहे ये 1000 पॉइंट हो, 500 पॉइंट हो या 300 पॉइंट हो, इसके लिए आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। अदरवाइज यहाँ आपको कोई और बड़ा ट्रेड नहीं मिल सकता। अगर मान लो कि मार्केट इसी रेंज के अंदर गैप डाउन खुला या थोड़ा गैप अप खुल के डायरेक्ट नीचे आ गया, तो यहाँ जो भी ऑप्शन सेलर है उसको यहाँ देखो, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की मार्केट कहाँ से चला है। अभी वनडे चार्ट के अंदर आप समझ जाओगे कि यहाँ जो जिन लोगों ने अभी इसके हाई और लो के अंदर ऑप्शन जो सेल किया है, यहाँ किसी ने सेल किया है, यहाँ किसी ने सेल किया है, तो मार्केट जब तक इसी रेंज में है तो मार्केट को किसी भी सी के अंदर राइट किया है या पी के अंदर राइट किया उसको ज़्यादा अब फर्क पड़ने वाला नहीं है जब तक इसी रेंज में मार्केट है। तो ये रेंज भी बहुत बड़ी है, तो इसके अंदर जब तक आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना मिले अच्छे से तब तक आपको कुछ भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। जस्ट 3 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, और जो भी ट्रेड है उसके अंदर आपका SL फिक्स होना चाहिए कि इससे ज़्यादा मुझे SL देना नहीं है, और रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम 1:3, 5, 7 तक रखो, तो यहाँ आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इससे आप आगे अच्छी इम्प्रूवमेंट स्किल डेवलप करके ट्रेड कर पाओगे। अदरवाइज यहाँ किसी भी एंगल से आपको ट्रेडिंग के अंदर पैसा नहीं मिल सकता। उसका रीज़न ये है कि इंडिया विक्स और ये वॉलेटिलिटी के कारण जो प्रीमियम है वो बहुत डैम हाई है। तो इससे अच्छा तो है कि आप नॉर्मल किसी भी दिन ट्रेड करोगे तो भी रिस्क टू रिवॉर्ड के अंदर अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। और एक चीज़ है कि यहाँ एक ट्रेंड लाइन चला रहा है, अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुला फिर थोड़ा अपर साइड गया या फिर फ्लैट खुला फिर नीचे आया, इन शॉर्ट ये रेंज में कहीं ट्रेड किया, फिर ये नीचे आ रहा है तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, फिर थोड़ा अपर साइड जाने के बाद ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के बाद नीचे आ रहा है, तो यह वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मिलने वाला है पीई के साइड। अगर हो सकता है कि सभी चलो एग्जिट पॉल बाई चांस अगर ऐसा हुआ कि सभी एग्जिट पॉल बता रहे हैं 320 से लेके 350, अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि भाई 250 या 70 या 80 के आसपास कुछ सीट्स आई और मार्केट ने इसको नेगेटिवली ले लिया कि एग्जिट पोल के हिसाब से ये नेगेटिव होगा, तो मार्केट यहाँ से शार्प सेल पे आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना है। तो सिर्फ ये 2-3 स्ट्रेटेजी आप ट्रेड करें। फर्स्ट कि यहाँ से गैप अप खुलने के बाद डायरेक्ट अपर साइड जाता है तो कॉल के साइड जो भी ट्रेड करे बड़े टारगेट के लिए ट्रेड करे, फिर ये रेंज बनाने के बाद नीचे आए तो यहाँ कहीं स्टॉप लॉस डाल के आपको ट्रेल करके बड़े प्रॉफिट लेके एग्जिट करना चाहिए। फिर यहाँ से ब्रेकडाउन देने को आता है सेकंड हाफ में, तो यहाँ पे की साइड हम ट्रेड कर सकते हैं। और आज का जो क्लोजिंग है वहाँ कहीं यानी कि यहाँ गैप अप खुला है तो यहाँ भी एक गैप होगा, तो ये गैप पूरा फिल करने के लिए आए, इतने तक हमारा टारगेट होना चाहिए। तो जब तक आपको राउंड लेवल है जैसे कि 51,500 इसके पास मार्केट पहुंचता है तो आपको देखना चाहिए कि किस तरह से ऐसी कोई ग्रीन कैंडल से मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है या फिर स्मॉल कैंडल से दे रहा है या फिर ऐसी शार्प सेलिंग कैंडल से ब्रेक डाउन दे रहा है। अगर ऐसी कैंडल से है तो आपको स्टॉप लॉस को ऑल अगेन बड़ा रखना, टारगेट को बड़ा रख के चलना है। अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो पी के साइड भी आपको बड़े टारगेट के लिए प्लान करना चाहिए। जब तक आप ऐसे प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कोई अच्छे ट्रेड या कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा आपके ट्रेडिंग के अंदर। और स्टॉप लॉस इज मस्ट, आपको स्टॉप लॉस के बिना कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये समझ लो, क्योंकि ये प्रीमियम जो अभी है ये न्यूज़ के कारण है। जैसे ही ये न्यूज़ का पूरा सिनेरियो खत्म होगा बहुत तेजी से प्रीमियम डाउन होते हैं। तो अगर इसके एक्सपीरियंस आपको नहीं है तो आपको थोड़ा सा मार्केट से बाहर रहना चाहिए या 1-2 क्वांटिटी में 1-2 स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड करो ताकि आपको एक एक्सपीरियंस मिले और किस तरह से ऐसे वॉलेटिलिटी के अंदर ट्रेड हो सकता है वो इसका आपको एक आइडिया आ जाए। जो भी ट्रेड्स है ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज समझा रहा हूँ, इसके लिए मेरा कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है बाई सेल का। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि और अच्छे से आपके लिए डिटेल में वीडियो बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।